हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। सो आज हम पढ़ने वाले ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर। तो आज के दिन हम ग्रेविटेशन को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या होता है? जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये गिरा, इसकी वजह से गिरा, हमें पता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्री फॉल क्या होगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, सिर्फ और ग्रेविटी की वजह से, तो ऐसे फॉल को हम लोग क्या नाम देंगे? फ्री फॉल। मतलब कोई इस पे दूसरा फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल इफ इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से गिर रहा है? वो ग्रेविटी की वजह से। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग फ्री फॉल, अब देखो इन जनरल क्या होता है, जैसे अभी पता है पैराशूट से लोग जंप करते हैं, तो फ्री फॉल इम्प्रूव ग्रेविटी की वजह से गिरेंगे, बट एयर के फोर्स की वजह से, एयर के फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से तो फ्री फॉल नहीं बोल सकते इसको हम लोग, बिकॉज सिर्फ ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही वहां पर, साथ ही साथ हवा भी क्या कर रही है? उसको ऊपर उठा के रख रही है। ठीक है, और समटाइम अगर पानी की बात करें तो पानी में बाइंड फोर्स रखता है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो उसके अंदर, तो पानी क्या करता है? उस पर ऊपर फोर्स लगाता है ना, जग को हम नीचे डालते ऊपर फेंक देता है। तो ये कौन सा फोर्स होता है? बाइंड फोर्स। इसकी वजह से ये प्रॉपर फ्री फॉल में काउंट नहीं होगा। तो प्रॉपर फ्री फॉल, एक असली फ्री फॉल कहां होता है? सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में। वैक्यूम में कोई भी गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहेंगी, तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में रहेगा? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। ओके, अब देखो, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। अभी पता है, हमने कल पढ़ा है कि जी की वैल्यू हर जगह पे चेंज होती है, बट अगर मैं एक जगह की बात करूं तो जी की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स। ठीक है, वो जी की वैल्यू फिक्स हर एक ऑब्जेक्ट के लिए होगी। उसके मास और किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। उसका मास चाहे 100 केजी हो, चाहे 1 ग्राम हो, सब पे जो जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब पे सेम लगता है। ठीक है, अर्लियर क्या था पता है? पहले लोगों को लगता था जो मैसिव ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट, वो ज्यादा फोर्स से गिरेगा, और जो हल्का ऑब्जेक्ट है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, वो आराम से आएगा। ठीक है, अब इसको ही गलत प्रूफ किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने 1590 में जो इटली का टावर है, इटालियन टावर पिज़ा, वहां से क्या किया? एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, एक मतलब एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, दो स्फीयर को ड्रॉप किया, और देखा दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचे। इसका मतलब अर्थ जो फोर्स लगा रहा है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है दोनों के लिए, वो क्या है? सेम है। ओके, तो इसी को हम समझेंगे एक्सपेरिमेंट से जो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, हम टावर पे तो नहीं जा सकते, तो यहीं पर काम चला लेते हैं। मैंने एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट ले ली, बुक हमारी, और एक लिया है मैंने मार्कर। ठीक है, अब इसको मैं अगर इस साइड से देखूं, ठीक है, दोनों इस पर्टिकुलर सरफेस पे सेम टाइम पे पहुंच रहे। ठीक है, बस फर्क इतना है, हमने हाइट बहुत छोटी रखी है और गैलीलियो ने हाइट बहुत बड़ी रखी थी। ठीक है, बट इससे कंक्लूजन ये निकला, दोनों जब ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे, मतलब ग्रेविटी, दोनों एक्सेलरेशन, जो जी की वैल्यू है, वो दोनों को सेम अमाउंट में मिल रही है। ठीक है, इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 थी। हर सेकंड याद है वेलोसिटी कितने से बढ़ती है? 10, 20, 30, 40। तो स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम भी क्या लगेगा? सेम लगेगा। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन से समझ में आ रहेगा दोनों के लिए जी की वैल्यू कैसे, तो फॉर्मूला से समझ लेते हैं। एफ का फॉर्मूला हमें मतलब एक ही जगह जी लग जाएगा, जी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका एफ बाय एम। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, सुनो। अब जो मेरी बुक थी उसका मास ज्यादा था, अगर मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, इनवर्स रिलेशन है तो। बट अर्थ क्या करेगा? उस पर फोर्स भी ज्यादा लगाएगा, एफ भी क्या लगेगा? ज्यादा। याद है एफ का एक और फॉर्मूला होता है, जी स्मॉल एम, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो मास से भी डिपेंड करेगा ना। ठीक है, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। देखो मास ज्यादा है तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होनी चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, बट फोर्स ज्यादा है तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे। अब इसको कंपैरिजन करते, ठीक है। अब यहां पर समझो इसके बारे में, इसका मास कम था मार्कर का मेरे, तो क्या होगा? ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इसके लिए ज्यादा दूर पे खींचना चाहिए इसको। बट अर्थ क्या करके इसको फोर्स भी कम लगा, बिकॉज इसका मास क्या है? कम है, ये कम करना चाहेगा ग्रेविटी को। दोनों मिलकर इसके लिए और इसके लिए इस तरह काम करते हैं कि जी की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। अब उस टाइम पे क्या हुआ था पता है? एक डिस्कशन अराइज हो गया था। अगर एक फेदर को हम लोग ले, उसको ड्रॉप करें,
और एक स्टोन को ड्रॉप करे तो ऑब्वियसली कौन जल्दी पहुंचेगा, स्टोन जल्दी पहुंचेगा। क्यों ऐसा? बिकॉज जो फेदर है वो हल्का है और उस पर कौन से फोर्सेस लगते हैं, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जिसको उड़ाता रहता है वो। बट इसी एक्सपेरिमेंट को जब वैक्यूम में किया गया तो देखा फेदर और दूसरा जो ऑब्जेक्ट था, कोई भी ऑब्जेक्ट जो लेते हैं हम लोग, वो सेम टाइम पे गिरा। इसका लिंक आपके टेक्स्ट बुक के नीचे दिया हुआ है, आप जाके इसको यूट्यूब कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक के नीचे एक लिंक दिया हुआ है इसका, ठीक है। वो अगर रहेगा तो मैं अपने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिंक। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं। अब न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर आपने मोशन का वीडियो देखा होगा बेसिक, तो उसमें मैंने ये इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नेक्स्ट इज f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इसको हम लोग ग्रेविटी के टर्म्स में सोचेंगे। देखो, जब ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कहां लगता है हमेशा, ग्रेविटी को नीचे। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस जी, बिकॉज वो क्या करता है, उसको रिटार्ड करता है, उसकी वेलोसिटी कम करता है। तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो जी की वैल्यू माइनस में लोगे। याद करो, 40 से फेंकूंगा तो क्या होगा, 30, 20, 10, 0, तो हर टाइम में कितनी स्पीड कम करता है वो, 10 टाइम से, इसलिए एक्सेलरेशन किसमें लिखेंगे, माइनस में। अब हमारे पास फॉर्मूला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये चेंज हो जाएगा, जो ए की जगह माइनस जी लिखोगे बस। नेक्स्ट यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर बदल जाएगा, यूटी माइनस हाफ वी टी स्क्वायर। नेक्स्ट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ए की जगह माइनस जी लिखे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हाईएस्ट पॉइंट की बात करो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 0 लिखूं, u माइनस जी टी, जी टी कर ले लो, u इक्वल टू जी टी हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 लिखोगे, u 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, इसको इधर ले तो क्या बन जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू 2gs। ये समझाना क्या बताया, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो काइनेमेटिकल इक्वेशन इस तरह बदल जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, फेंक नहीं रहा हूं, थ्रो नहीं कर रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, तो ड्रॉप करने पर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन प्लस जी लगेगा, बिकॉज क्या करेगा, इसकी स्पीड बढ़ाएगा अभी ये। अब फॉर्मूला देखो ये वाला, u0 ए की जगह जी लिखेंगे तो v इक्वल टू जी टी, यहां पर u0 हाफ जी टी स्क्वायर, ये 0 2gs। क्लियर यहां तक? इस तरह ये काम करता है। तो ये जरा ध्यान रखना, आप जब ऊपर जा रहा है तो कैसे लिख रहे हैं, जब नीचे ड्रॉप करे तो कैसे। अगर थ्रो करते हैं ना उसको तो u0 नहीं होता, यहां पर बता था। अगर उसको क्या करते हैं हम लोग, अगर थ्रो करते नहीं ना, थ्रो डाउनवर्ड करते हैं तो u की वैल्यू 0 नहीं होती, तो u रहता, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह होता, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। समझा? अगर मैं थ्रो करता, उसके साथ फेंकता तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी में से कुछ देता, जब ड्रॉप करे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था नेचर लव सिमेट्री। अब अगर एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे, अगर यहाँ पर उसकी स्पीड 0 हो जाती है, अगर आपने 40 से फेंका है तो जब गिरेगा नीचे तो भी स्पीड क्या रहेगी उसकी, 40 ही रहेगी। हर सेकंड में जो स्पीड का कम होने का रेट, बढ़ने का रेट क्या रहता है, सेम। हर ऊपर जाएगा तो स्पीड 10-10 से कम होगी, नीचे आएगा तो 10-10 से क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी वजह से जितने स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड वहां पर हिट भी करेगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग, अर्थ के अराउंड मून और सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जब रिवॉल्व कर रहे किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये कौन से फॉल में है, हमेशा फ्री फॉल में है। बट ये अर्थ की तरफ गिरते हैं क्या, इस तरह नहीं, बिकॉज इनकी वेलोसिटी इन्हें क्या कर लेती है, बचा लेती है। अगर ये वेलोसिटी नहीं रहेगी तो मून अर्थ की तरफ खींचा चला आएगा, अगर अर्थ की वेलोसिटी नहीं रहेगी तो अर्थ भी सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इनकी वेलोसिटी इन्हें क्या कर लेती है, बचा लेती है। ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी के बारे में आपको थोड़ा मोशन के लेक्चर में पार्ट 2 काइनेमेटिक्स में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब उसी के टॉपिक के बारे में फिर से थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट अभी जो एनर्जी है वो नाम आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो, पिछले लेक्चर में आपको जो मोशन का वीडियो आप देखोगे इसके अंदर आपको एनर्जी के बारे में बताया है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये एक स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी होती है बॉडी की या ऑब्जेक्ट की, उसके पोजीशन या तो उसके स्टेट की वजह से। जैसे भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, अब यहाँ इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर लेके चले जाओ तो क्या हो, पहले इसकी पोटेंशियल यहाँ 0 है। जब यहाँ पर इस हाइट पे लेके जाओगे
तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। हुआ क्या, देखो मैं इस पे कुछ काम कर रहा हूँ, मैं इस पे कुछ क्या क्या किया, मैंने वर्क किया, ये वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। देखो सिमिलर एग्जांपल हम लोग खिलौनों में यूज करते हैं कि चाबी वाले खिलौने रहते हैं, क्या करते हो, चाबी भरते हो, आप वर्क कर रहे हो, वो वर्क उसके अंदर किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट। देखो ना, अभी इस पोजीशन पे एनर्जी अलग होगी, इस पोजीशन पे अलग होगी, इस पोजीशन पे अलग होगी, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या है, देखो दो टाइप के स्टेट होते हैं, रेस्ट और मोशन। अब ये मत बोल देना कि पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट पे होता है, काइनेटिक एनर्जी मोशन में होता है, गलत। जब ये ऑब्जेक्ट को आप एक पॉइंट से यहां पर लेके जा रहे हो, उसको ड्रॉप कर रहे हो, तो हो क्या रहा है पता है, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मोशन में भी होती है, इसलिए स्टेट लिखा है, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, बट कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज गिरेगा क्यों, ग्रेविटी की वजह से गिरेगा ना, इसके बाद जो एनर्जी आ रही है वो किस वजह से आ रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ रही है, ठीक है। अब देखो इस हाइट पे लेके जाएंगे तो एनर्जी कम होगी, इस हाइट पे लेके तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, मतलब एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है। सिमिलरली एक माले से कूदो हड्डी टूटेगी, 6 माले से कूदो तो काम तमाम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। बट ये जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो स्मॉलर हाइट के लिए यूज किया जाता है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। बट यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, देखो जानते भी क्यों होगा, h बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ेगी, बताया आपको। पर ये भी तो चीज है ना, जब h बढ़ता है तो g क्या होगा, कम होगा, और g क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को कम करवाएगा। h बढ़ाना चाहता है, g कम करना चाहता है, ठीक है। जैसे हमने देखा ना फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आर प्लस एच बढ़ेगा, जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ रही है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से आ रही है। तो हमें पता है ना कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर जाकर ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बहुत दूर जाकर, ठीक है। उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है फॉर बिगर हाइट्स। तो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या, मास ऑफ द आपका प्लैनेट, स्मॉल एम हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आर प्लस एच क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये माइनस साइन क्यों कहां से आ गया यहाँ पर, वो ध्यान से सुनो, बस टॉपिक में इतना ही और कुछ नहीं। इसे देखो हम ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है, कोई मास क्या है, ग्राउंड पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेते हैं, ये रेफरेंस होता है, क्या होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। अब जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी, मान लो इधर मास आ गया, हाइट बढ़ेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मान लो इस लैडर पे, इस स्टूल पे रख देते हैं, एक बड़ा वाला स्टूल लिया, यहां पर रख देते, तो हाइट बढ़ने से क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम आपको दे, ये आपका अर्थ है या कोई भी प्लैनेट ले लेंगे, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब ये रेफरेंस है हमारा, क्या है हमारा, ये रेफरेंस है। तो अर्थ सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अब होता क्या, ध्यान से समझो, जब दो मास एक दूसरे से क्लोज है, अगर मैं इनको दूर लेके जाऊं, ध्यान से सुनो, अभी जैसे भी ऑब्जेक्ट है ना, इसको उठाना है मुझे, फोर्स लगाना पड़ रहा है, मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है, तो वो क्या आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो अभी, तो भी दो मास को मैं दूर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। तो यहां से ये समझ में आएगा ना, अगर दो मास एक दूसरे से पास में है या दो मास एक दूसरे से दूर में, पास में क्या होगा, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब दूर जाएंगे तो इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझो ना, सिंपल चीज यार, यहाँ पर हम लोग हाइट बढ़ा रहे थे, क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी। जब दो मास पास में रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। जब दूर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो क्या करें, दूर को खींच रहे हैं ना, ग्रेविटी कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो ऑब्जेक्ट को दूर जाने देना नहीं चाहता, तो दोनों फोर्स, दोनों मास क्या करेंगे, अपने ऊपर एक फोर्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिनकी वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझो, तो जब वो दूर जा रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है, जब पास में तो पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो मोर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है लेस नेगेटिव, और लेस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है मोर नेगेटिव।
ठीक है। तो जब अर्थ सरफेस पे है ना, तो अर्थ सरफेस पे जो इसकी वैल्यू रहेगी, मास पास में है, तो ये क्या रहने वाला है आपका, मोर नेगेटिव। समझाता हूं 2 मिनट। जैसे जब वो दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव। जैसे यहां पर देखिए फॉर्मूला आपका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम आर प्लस एच। अगर मैं अर्थ सरफेस की बात करूं, अर्थ सरफेस पे जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला माइनस जी कैपिटल स्मॉल एम बाय आर। मान लो इसको सॉल्व करने पे सपोज करो 20 जूल आंसर आए, तो -20 जूल। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये नंबर कम होगा, जैसे यहाँ पर हो गया -15 जूल, तो हो क्या रहा है देख रहे हो, यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पर लेस नेगेटिव वैल्यू है। ऐसा करते 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 क्या हो जाएगा, जीरो। ये दोनों केस को अगर आप देखोगे ना, इधर भी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ऊपर जाते हुए, और अगर ध्यान से देखोगे ना, इधर भी पोटेंशियल एनर्जी अर्थ से दूर जाते हुए क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर ये माइनस नहीं लगाते ना, तो क्या लगता है, देखो अभी माइनस लगाते तो क्या लगता, अरे सर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए क्या लगाया जाता है फॉर्मूला में, माइनस। बस यही समझना है आपको, और कुछ नहीं। क्लियर है, माइनस क्यों आया फॉर्मूले के अंदर, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। समझो जरा, सिंपल एक एग्जांपल लेते, मैग्नेट है, ठीक है। अब मैग्नेट चिपके हुए, जब मैं इसको दूर, मतलब दोनों को अलग करूंगा, तो क्या करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे ना अपने आप को। उसी तरह ये भी तो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। जब ये पास रहेंगे तो एकदम स्टेबल पोजीशन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नॉर्मल फोर्स लगा के रख रहे, खींच के रखे, एनर्जी बनी हुई है। जब उसको दूर ले आने की कोशिश करोगे ना, तो क्या करेंगे, अपने आप को पास लाने की कोशिश करने की ज्यादा एनर्जी लगाएंगे। इसलिए फॉर्मूले में यहाँ पर पास रहेगा तो मोर नेगेटिव, जैसे जैसे जाएगा तो लेस नेगेटिव। ऑब्वियसली -20 और -15 कौन बड़ा है, -15 बड़ा है। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट पे जीरो। रेफरेंस मतलब जहां पर अर्थ की फील्ड खत्म हो जाती है। अगर अर्थ का इन्फ्लुएंस ही नहीं, अर्थ की फील्ड ही उधर तक नहीं पहुंच रही है, तो जी जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एट अ हाइट टच होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। नेक्स्ट अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो एच जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस क्वेश्चन हुआ तो क्या होगा, माइनस जी अपॉन आर प्लस एच। आर प्लस एच कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, जीरो। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एग्जाम में आपको डेफिनेशन याद रखना और फॉर्मूला ध्यान रखना। एट अ हाई टच अर्थ सरफेस का क्या है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। और आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया रहेगा, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एस्केप वेलोसिटी, और इसके आगे मजा आएगा, देखो हम अब एक ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकेंगे, देखो क्या होगा, जितनी स्पीड से फेंकूंगा उतना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर उसी इक्वेशन से हम लोग प्रूव करेंगे, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ऊपर फेंकेंगे तो ए क्या हो जाएगा, माइनस जी, और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के बी जीरो हो जाएगा। तो डब किया, जीरो यू स्क्वायर माइनस 2gs, ये उधर चला गया। तो देखो एस का इक्वेशन क्या बनेगा, यू स्क्वायर बाई 2g। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं यू ज्यादा रखूंगा तो हाइट भी क्या करेगा, ज्यादा कवर करेगा। तो अब आइडिया ये है कि इसको इतने जोर से फेंक दो कि ये अर्थ के बाहर चला जाए। जाएगा तो रोक रहा है ना, स्पीड क्या कर रहा है, कम कर रहा है। देखो अभी जब यहां पर देखा आपने कम, यहां पर ज्यादा हाइट कर रहा है, इसकी स्पीड अगर कम रहेगा, मान लो 10 की स्पीड से फेंका तो अर्थ ने क्या 1 सेकंड में जीरो कर दिया। 40 से फेंका होगा तो टाइम लगेगा ना, खींच रहा है इसको पकड़ के। इतनी जोर से इसको फेंक दो इस मार्कर को कि अर्थ के फील्ड भी कहां चले जाए, बाहर चले जाए। अर्थ इसकी स्पीड कम करेगा, बट क्या होगा, इतना टाइम इसको नहीं मिलेगा। उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। तो अगर मान लो इसकी इतनी वेलोसिटी रह जाए कि अर्थ को क्या कर ले, एस्केप कर ले, अर्थ के फील्ड को एस्केप कर ले, अर्थ के इन्फ्लुएंस को एस्केप कर ले, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो इसमें 2 टाइप की वेलोसिटी समझाना चाहूंगा आपको मैं, क्रिटिकल और एस्केप, ठीक है। क्रिटिकल आपको लास्ट चैप्टर स्पेस मिशन में है, बट यहाँ पर ही फीलिंग के साथ पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल क्या होता है, द मिनिमम वेलोसिटी दैट मस्ट बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इतनी वेलोसिटी दिया जाए कि अर्थ के अराउंड क्या करे, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सके। एस्केप क्या होगा, द मिनिमम वेलोसिटी दैट मस्ट बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। आपकी बुक में फील्ड वर्ड यूज नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर इन्फ्लुएंस लिख रहा हूं। इतनी वेलोसिटी इसकी हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी, कि अर्थ के फील्ड को क्या करे, एस्केप कर ले, और उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। अब आओ चेक करते हैं कि अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अब देखो ऑन अर्थ सरफेस काइनेटिक एनर्जी, इसको फेंक रहा हूं ना मैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है,
माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। नेक्स्ट टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अब टोटल एनर्जी क्या, काइनेटिक इज हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल क्या है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन्फिनिट डिस्टेंस पे अब होता है क्या, देखो ये ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुन लो, ये ऑब्जेक्ट आपने इसको देखा, इसकी वेलोसिटी देखा, इसकी वेलोसिटी से जाके क्या आएगा, अर्थ की फील्ड को क्रॉस करेगा। अर्थ की फील्ड को अगर क्रॉस करेगा तो हमने पढ़ा है फोर्स का रिलेशन डिस्टेंस से क्या होता है, इनवर्स होता है। तो डिस्टेंस बढ़ गया, अर्थ का फोर्स क्या लगेगा, अभी जीरो लग जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंच के उधर ही रह जाएगा, स्टॉप हो जाएगा उधर ही। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो ना। फॉर्मूला क्या आपके काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर, वी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनफाइनाइट डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती है, तो टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। अब एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, जितनी यहां पर थी उतनी उधर भी रहेगी। ठीक है, अब इसको पुटअप करते हैं हम लोग। E1 क्या है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर एस्केप माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और E2 इतना है जीरो, इसको उधर भेज देते। तो हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर एस्केप इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो वी स्क्वायर एस्केप का फॉर्मूला बन जाएगा 2gm बाय आर। तो v का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, v इसके वेलोसिटी का अंडर रूट 2gm बाय आर। ठीक, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, मैं यहां पर इसको मैनेज कर लो। ओके, होप्स आपको फ्रेम में दिखेगा। अब देखो हमें पता है g का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस पे, gm बाय आर स्क्वायर। तो gm क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर। इस gm को यहां पर पुटअप करते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ 2gr स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। तो इसके वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बन गया अंडर रूट 2gr। अब ये फॉर्मूला क्यों बना, इसका रीजन है, देखो मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर ग्रेविटी हर एक पॉइंट पे चेंज होती है, पढ़ा है ना, ऊपर जाएंगे तो हर जगह जी की वैल्यू 9.8 नहीं लिखना है, उस जगह जो आएगी वो लिखना रहता है। यहाँ पर आर की जगह क्या करना पड़ता है, फिर आर प्लस से लिखना पड़ता। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर देखो जी की वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। मास अर्थ का कितना है, आर, देखो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन इजी होगा। देखो ध्यान से, टू ग्रेविटी कितनी है 9.8 और रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁶। ठीक है, अब देखो इसको एक जीरो दे देंगे, इससे डेसिमल हट जाएगा, इससे जीरो देंगे, इसका डेसिमल हट जाएगा। ये नंबर ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 98 इंटू 64 इंटू 10⁴। ठीक है, इस 10⁴ को रूट के बाहर निकालोगे तो बन जाएगा 10⁻²। सिंपल, देखो 10⁴ का मतलब क्या है, 1 जाएगी, कितने जीरो रहेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालो ना। 10,000 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा आपको, 100 मिलेगा। 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻²। तो सिंपल आइडिया क्या किया, रूट में 4 जो है उसको 2 से डिवाइड करना। अब उसके बाद में रूट में कौन फंस गया, देखो अभी अगर आप इसको सबको फैक्टराइज करोगे, जगह लिमिटेड हो यार। ठीक है, अब इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, देखो 2 इंटू 98 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 49 इंटू 64। ठीक है, लाइक दिस, 2 इंटू 49 इंटू 64 इंटू 10⁻⁴। अब क्या करो, 2 बाहर आ गया, 49 से 7 बाहर आ गया, 64 से 8 बाहर आ गया, और ये 10⁻⁴। ठीक है, ये बहुत बेकार हो जाएगा, जस्ट इसको रख कर। ठीक है, हमारे पास जी का, देखो v स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 2gm बाय आर, v इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2gm बाय आर। अब हमारे पास g का फॉर्मूला क्या होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो gm का फॉर्मूला हो जाएगा g इंटू आर स्क्वायर, इसको उधर पुटअप करो, v इसकी इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर स्क्वायर अपॉन आर। तो आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, तो अंदर फॉर्मूला बन जाएगा 2gr। अब इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 इंटू 9.8 इंटू
अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁶। करेंगे देखो, इसके बाद कितने जीरो है, 6 जीरो है, तो एक जीरो इसको दे दो, एक जीरो इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 98 इंटू 64 इंटू 10⁴। ठीक है। अब उसके बाद में इसको ध्यान से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 98 को लिखूंगा 2 इंटू 49, इसको फैक्टराइज कर दो तो 2 इंटू 7 मिलेगा। 64 को मैं वैसे ही रखता हूं और इसको 10⁴। ये 2 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, और 10⁴ बन जाएगा 10⁴। कैसे, इसे अब देखो 10⁴ का मतलब क्या है 10,000, 10,000 किसका स्क्वायर रूट होता है 100 का। सिंपल लॉजिक क्या है, यहाँ पर 4 जीरो था, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और 100 को क्या लिख सकते हो 10⁻²। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 टू 14, 14 8 होता है 112 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट। अब देखो इधर एक डेसिमल अगर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 11.2 और ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसको प्रॉफिट, तो इसको एक का इसको लॉस हुआ तो इसको एक का प्रॉफिट होगा। अब इसको लिखेंगे 11.2 10⁻³ मीटर मतलब क्या हो गया, 10⁻³ मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग किलोमीटर। तो इसके वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की अर्थ से कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है अगर, तो अर्थ की फील्ड को क्या करेगा एस्केप कर लेगा। सिमिलरली मून की एस्केप वेलोसिटी होती है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। आपकी बुक के एक सम्स ने सॉल्व किया हुआ है, तो एग्जाम में ये पूछता है आपको, डिराइव नहीं करने आएगा बट एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून पूछेगा, अर्थ पूछेगा आपको। बच्चे करते क्या पता है 11.2 नंबर याद रहता है उनको, मीटर पर सेकंड लिखकर आते हैं, अरे वेलोसिटी का यूनिट है ध्यान रखो किलोमीटर होता है, बहुत कम स्पीड होती है, इतने स्पीड तो अर्थ आराम से खींच लेगा आपको। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आपको समझाना है, अगर इतनी स्पीड रही तो ये अर्थ की फील्ड को एस्केप कर लेगा और खत्म टेंशन। तो हम जब जो सैटेलाइट भेजते हैं जो अर्थ के बाहर जाते, लाइक मून पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, जुपिटर साइड जा रहे हैं, जो हम एक्सप्लोर करने भेजते हैं यहाँ से बाहर, तो इसी कंसेप्ट पे भेजते हैं। ठीक है। अब देखो डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, अगर आपने देखा होगा सैटेलाइट्स का, अगर आपने रॉकेट देखा होगा कभी, तो रॉकेट का काम कुछ इस तरह रहता है, ये आपका अर्थ है, तो रॉकेट वगैरह से लॉन्च होता है आपका, वो स्ट्रेट जाएगा बट कुछ टाइम के बाद वो ऐसा टिल्ट हो जाता है। ठीक है। टू स्टेज रॉकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद टिल्ट हो जाएगा। तो होता है क्या, देखो हम क्या करते हैं पता है, किसी भी रॉकेट को अगर मुझे भेजना है, सैटेलाइट को रखिए उसके अंदर, रॉकेट के टिप पे सैटेलाइट होता है, उसको भेजेंगे एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाके उसको टेढ़ा कर देंगे। टेढ़ा करने के बाद उसको हम लोग इनिशियल थ्रस्ट देंगे, इसकी वजह से अर्थ के अराउंड घूमने लगेगा। क्या करेगा, अर्थ के अराउंड वो घूमने लगेगा एक ऑर्बिट में। ध्यान से सुनो, अभी जब अभी अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो फ्यूल खर्च करने की जरूरत है क्या, उसका फ्यूल क्या है ग्रेविटी है। अब मान लो मून पे मुझे सैटेलाइट को भेजना है या उस रॉकेट को भेजना है, तो क्या करूंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उसको हम बूस्ट देंगे, क्या देंगे, ये बड़ा ऑर्बिट बनाएगा फिर से घूमेगा, तो मुझे मेरा फ्यूल कहाँ यूज होगा, सिर्फ बूस्ट करने में, फिर एक और बूस्ट दूंगा मैं, तो कहाँ चले जाएगा मून के अराउंड, अब उसके ऑर्बिट में घूमेगा, और एट द टाइम उसको क्या करेंगे यहाँ पर बाद में लैंड करवाएंगे उसको, या तो घुमाए तो घुमाएंगे, तो क्या करवाएंगे उसके ऊपर लैंड करवाएंगे। तो डायरेक्ट नहीं भेजते हम सैटेलाइट को, हम लोग क्या करते हैं दिमाग लगाते, रिवॉल्व कर करके बचेंगे, फ्यूल भी क्या होगा आपका बचेगा। बस ऐसे ही बहुत फ्यूल लगता है। ठीक है। और इतना फ्यूल लेके जाने की कैपेसिटी नहीं हो सकती, तो इसलिए इस तरह हम काम करते हैं उसके लिए। ठीक है। ठीक है। लास्ट टॉपिक इसका हमारे पास है अभी, वेटलेसनेस इन स्पेस। मतलब आपका वेट फील नहीं होगा, जैसे मैंने वेट के बारे में बताया, वेट मतलब अर्थ आपको कितने फोर्स से खींच रहा है। ठीक है। खींच रहा तो क्या हो रहा है, अब अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो ना। अब होता क्या है, जो अर्थ आपके सैटेलाइट से, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं सैटेलाइट्स में आपके अर्थ की तरफ, वो हमेशा फ्री फॉल में है। किसमें है, फ्री फॉल में। अर्थ उनको अट्रैक्ट करके रखा है, बट क्या हो रहा है, उनकी वेलोसिटी की वजह से वो अर्थ की तरफ गिरते नहीं। प्लस जो वहां का फ्लोर है, जिसे देखो यहाँ पर मुझे वेट क्यों फील होता है, उसका रीजन समझो। ये जो फ्लोर है, मुझे नॉर्मल रिएक्शन याद है एफबीडी वाला डायग्राम, ये पर्सन है,
नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है n, n mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, फ्लोर मुझे नॉर्मल रिएक्शन तब मुझे अपना वेट फील हो रहा है, बट आपका जो सैटेलाइट रहेगा वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर हमें क्या होता है, वेट फील नहीं होगा, बिकॉज आपका सरफेस है आपको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता। इसलिए जो सैटेलाइट्स में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जो ऑब्जेक्ट रहता है, उनको कैसा फील होता है, हमें वेटलेसनेस कंडीशन फील होती है सब। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इसका और है, मान लो लिफ्ट के अंदर आप हो, लिसन ध्यान से, तो लिफ्ट का अगर वायर कट जाए, लिफ्ट का वायर क्या हो जाए, कट जाए, तो आप फ्री फॉल में आ जाओगे। जैसे याद है मैंने आपको इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम समझाया था, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी बढ़ती है तो आपको वेट बढ़ता है, जब लिफ्ट नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला आपने ऐसा पढ़ा था ना, n इज इक्वल टू m ब्रैकेट g प्लस a, ये अप, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, जब लिफ्ट नीचे आएगी ये फॉर्मूला हो जाता है g माइनस a, और अगर g माइनस ये है, एक इसका एक्सेलरेशन है जो लिफ्ट जिससे चलती है, अगर वायर कट जाएगा ना तो ये a g के इक्वल हो जाएगा, तो m g माइनस g, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आपको ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन नहीं देगा, आपको कैसा कंडीशन फील होगा, वेटलेसनेस। ठीक है, यहां तक ये चीज होती है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह एस्ट्रोनॉट्स के जो एस्ट्रोनॉट्स है सारे क्या रहेंगे, फ्री फॉल में रहते हैं, वहां पर नॉर्मल रिएक्शन को नहीं मिलता है, इसलिए कैसा फील होता है, उनको वेटलेसनेस फील होता है। एक चीज यहाँ पर पूछा जाता है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है ऊपर जहां पर सैटेलाइट घूमती है, वो अर्थ से कितना % कम रहती है, सिर्फ और सिर्फ 11% लेस रहती है, कितनी ग्रेविटी अर्थ पे है, ज्यादा, जबकि सैटेलाइट्स रहते हैं, एस्ट्रोनॉट ज्यादा दूर थोड़ी रहते हैं, अराउंड 200, जो आपकी ऑर्बिट्स की रेंज होती है, 3 टाइप के ऑर्बिट होते हैं, लो, मीडियम और हाई। ठीक है, तो लो की जो रेंज होती है 180 से 2000 तक रहती है। ठीक है, तो 180 से 2000 में ज्यादा चेंजेस नहीं आता, 11% चेंज आता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू अराउंड 8.9 समथिंग रहेगी, बट फिर भी कैसा फील होता है, उनको वेटलेसनेस फील होता है, जैसे आपने देखा रहेगा सैटेलाइट में। ठीक है, तो बस यही टॉपिक है हमारा। और एक चीज और इसमें इंटरेस्टिंग होता है, अगर कोई भी उसमें एस्ट्रोनॉट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा ऊपर रखे तो रेस्ट पर ही रहेगा, बिकॉज ग्रेविटी वहां पर लगने वाली है क्या, नहीं लगने वाली। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहीं तक खत्म होता है, आपका ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 5 यहाँ तक आज ओवर है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके सम्स देख लेंगे। देखो एग्जाम में सम्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सम्स 1 से 2 आते हैं आपको। ठीक है, तो जनरली आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए इसके थियरी पर। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर का हम वीडियो बनाएंगे इसका एक शॉर्ट, वो लेक्चर नहीं रहेगा आपका, कुछ सम्स देख लेंगे उसके अंदर हम, और आपको प्रीव्यू दिया जाएगा कि इस टॉपिक से आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आपने होपफुली सारे लेक्चर के नोट्स बनाए होंगे, तब नोट्स अगर इसके बना रहे हो, ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा आप इसके नोट्स बनाओ, उसमें से आपको मैं पॉइंट्स बता दूंगा आपको क्या क्या याद करना है और क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक इसके, और उसके बाद नया टॉपिक चालू करेंगे। सो बाय एंड थैंक यू सो मच।